बंधु नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं महामाई माँ बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से समझिए। इस पूरे मई के महीने में रोज सुबह जागते ही केवल एक बार लेना है आपको इस एक देवता का नाम। आपका उद्धार हो जाएगा, जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी और ये देवता आपके जीवन में हर वो सुख खुद ब खुद खींच कर लेकर आएंगे जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे। जी नहीं, ये आपके कुल देवता नहीं है, आपके पितृ देवता नहीं है, स्थान देवता भी नहीं है। इनके विषय में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसे देवता हैं जिनसे आप अब तक अनभिज्ञ हैं और इनके विषय में आज ना केवल हम आपको एक बार केवल कुछ विशेष नियम के साथ सुबह सुबह नाम लेने वाला प्रयोग बताने वाले हैं, बल्कि और भी गहरा और बहुत अद्भुत ज्ञान देने जा रहे हैं जिसे आपको जानना बेहद आवश्यक है। जब आप इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो आप निश्चित तौर पर इसे प्रयोग करना शुरू करेंगे और जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप खुद ब खुद साक्षात इसका प्रमाण अपने जीवन में देखेंगे और आपको निश्चित तौर पर इसका लाभ होगा। हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अब तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसने यह कह दिया हो कि गुरुजी इस क्रिया ने काम नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि बहुत ही कम मेहनत, कम प्रयास से एक बहुत ही सटीक और पूर्ण शास्त्रीय पद्धति पर आधारित एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय आपके लिए बता रहे हैं जो आपको इस समय और काल पर प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। कारण इसका यह है कि अभी जो ग्रहों की स्थितियां हैं वे कुछ हद तक नकारात्मक हैं। आने वाले समय में स्थितियां सकारात्मक होने जा रही हैं। सूर्य देवता का गोचर होने वाला है, बृहस्पति का गोचर होने वाला है, राहु का गोचर होने वाला है, शनिदेव से राहु की युति टूटने वाली है। इन सब का आपको पूरा लाभ प्राप्त हो, पूरी तरह से आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं घटनी शुरू हो और आप जो भी कुछ सोच कर बैठे हैं, जो भी कुछ आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, पुराने दुखों को छोड़कर नए सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वे सारे के सारे आपके जो प्लान हैं, आपकी योजनाएं हैं, वे सफल हो जाएं। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है यह एक विशेष क्रिया जो आपको सुबह सुबह जागते ही बिना कुछ किए अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही चुपचाप केवल एक बार कर लेनी है और आप इसका प्रभाव तुरंत उसी दिन से अपने पूरे दिन में महसूस करेंगे। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। इसी के साथ साथ हम आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान आपकी कुंडली के अनुसार देंगे। देखिए, कुंडली जो होती है वह आपका पूरा का पूरा जीवन भर का नक्शा होता है। कुंडली से बाहर तो आप कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जो ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं उसी के अनुसार जीवन आपका चलेगा। मंगल अगर लग्न में बैठे हैं तो क्रोधी स्वभाव होगा, जगह जगह झगड़े होंगे, विवाद होंगे और वैवाहिक जीवन भी असंतुलित रहेगा। ये मंगलिक दोष के संकेत हैं, लक्षण हैं। कुंडली बता रही है, तभी तो आपका ऐसा स्वभाव है। शनि प्रधान है तो गलत बात आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगी, स्वभाव आलसी होगा, परंतु अपने लक्ष्य और अपने काम के प्रति 100% समर्पित रहेंगे। यह शनि का है। तो मतलब कहने का यह है कि कुंडली जो कहती है वह आपके जीवन पर पूर्ण रूप से प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है। अब उसके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। तो हम इसीलिए अपने कार्यक्रमों में थोड़ा थोड़ा आपकी कुंडली का ज्ञान आपको देते हैं, क्योंकि पल प्रतिपल पर आप अपनी कुंडली कहां तक दिखाएंगे किसी को। इसलिए स्वयं थोड़ा थोड़ा ज्ञान हासिल करिए और यह ज्ञान जो हम आपको दे रहे हैं यह महामाई की कृपा से बिल्कुल मुफ्त में आपके पास आ रहा है। लोग तो पैसे ले लेकर ज्ञान दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान, और दुनिया भर का पैसा वसूलते हैं। सब कुछ आपको फ्री में माई की सेवा में अर्पित हो रहा है। बड़े प्रेम के साथ समझिए, आज हम आपको बताएंगे शनिदेव के बारे में, आपकी कुंडली के बारे में, कि आपकी कुंडली में जो शनिदेव है, क्योंकि हमने अपने पिछले कार्यक्रम में कहा कि शनिदेव कोई देवता नहीं है, इनका उपाय नहीं करना चाहिए। तो अब इसमें कुछ लोगों को शायद बात समझ में नहीं आई होगी, तो हम आज आपको सारी बातें क्लियर कर देंगे। किस स्थिति में आपको शनिदेव का उपाय करना चाहिए, किस स्थिति में नहीं करना चाहिए, और शनिदेव कब आपकी कुंडली में शुभ हैं, कब अशुभ हैं। आप खुद अपना चार्ट ओपन करना, मोबाइल में कोई ऐप है उसमें निकाल लेना अपनी डिटेल डालकर, या फिर आपकी खुद की कुंडली अगर बनी रखी है आपके घर में तो उसे ओपन करके बैठिए और लग्न चार्ट में आपकी शनि की स्थिति को देखकर बताएंगे कि शनि शुभ हैं या अशुभ हैं, इनकी दृष्टि आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शनि का उपाय आपको करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि शनि आपकी कुंडली का सबसे शक्तिशाली ग्रह होता है। इसे आप याद रखिए। सारे ग्रह एक तरफ और शनि की एनर्जी, शनि की ऊर्जा एक तरफ। 5
राशियों पर तो यह अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है, साढ़े साथी और अड़ैया के रूप में। फिर दृष्टियां अलग हैं जो कि वक्र हैं। शनि की दृष्टि वक्री है, तो आप शनि के बारे में पूरा ज्ञान आपको रखना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो आज आपको हम शनिदेव से जुड़ा भी एक विशेष उपाय बताएंगे। पहले कुंडली के आधार पर आकलन करेंगे, आपसे करवाएंगे आकलन। आप अपनी कुंडली खुद देखकर समझेंगे कि हाँ गुरुजी कह रहे हैं तो ये स्थिति इस तरह बन रही है शनिदेव की, पॉजिटिव, नेगेटिव या सम। उसके बाद आप खुद ही निर्णय लेंगे कि उपाय करना है कि नहीं करना है, कौन सा करना है, कैसे करना है, सारी बातें स्पष्ट बताएंगे। मतलब कहने का यह है कि आज का यह जो कार्यक्रम है 100% ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसी के साथ साथ आपकी आने वाली 5 से 7 दिनों की 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी हम करेंगे जो आपके ग्रहों के आधार पर है। इन्हें जानना बेहद आवश्यक है क्योंकि इनमें कुछ शुभ कुछ अशुभ घटनाएं शामिल हैं। तो चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हैं, जयकारा बोलते हुए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ यदि भाव गहरा है तो लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि यह मौका अवसर आपके घर खुद चलकर आ गया है। तो चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। अपने मूल विषय को शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के वचन आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय में ये जो वचन हैं ये बहुत अधिक प्रभावशाली हैं और बहुत जरूरी है इनको समझना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परह न सुखम संशयात्मनः। यानी कि संशय अपने मन में मत रखो। जो अज्ञानी जीव होते हैं, जो मन में संशय रखते हैं, हर बात पर शक करते हैं और अच्छी बुरी किसी भी बात को मानने को ही तैयार नहीं होते हैं, तो जानेंगे कैसे? तो ऐसे लोगों को इस लोक में तो छोड़ो, इस लोक के बाद अन्य लोकों में भी किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने मन से सारे संशय हटा दो और जो हम आपको बता रहे हैं इन बातों को मानो, मन में भाव उत्पन्न करो। यह हमने यहाँ पर क्यों इस बात को कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि बहुत सारे प्रमाण देने के बाद भी, बहुत सारी चीजें विस्तार से समझाने के बाद भी, बहुत सारी चीजों को स्पष्ट तौर पर प्रमाणीकरण के साथ बताने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण के विचारों के विरुद्ध जाते हैं और हर बात में संशय उत्पन्न करते हैं। अब ऐसे लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है कि ये हमारे कार्यक्रमों पर आते हैं, लेकिन ये अपने मन के नकारात्मक विचार अपने कमेंट के माध्यम से जाहिर करते हैं। तो देखकर अच्छा नहीं लगता है कि एक तरफ तो हम इतनी मेहनत करते हैं और आपको श्रेष्ठतम ज्ञान देने की कोशिश करते हैं ताकि आप उपयोग करें, और बहुत सारे लोगों ने उपयोग किया भी है, हजारों लोगों के जीवन में खुशियां आई भी हैं। और एक तरफ ऐसे मूर्ख हैं जो किसी भी बात को मानने को ही तैयार नहीं होते हैं। इनके सामने यदि भगवान स्वयं भी प्रकट होकर आ जाएं, भगवान श्री कृष्ण इनके सामने प्रकट होकर आ जाएं, तो ये उन्हें भी ढोंगी बता दें, उनके सामने भी कह दें कि तुम तो ढोंगी हो, तुम तो किसी नाटक कंपनी के कपड़े पहनकर आ गए हो, हम तुम्हारी बात भला क्यों माने।
तो भगवान को भी मजबूर कर दें कि वो चमत्कार दिखाएं, तभी ये नमस्कार करेंगे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहना चाहिए। ये समाज में गंदगी फैलाने के लिए, नकारात्मक फैलाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। हर एक शुद्ध बुद्ध के मन को खराब कर देना, उसको विचलित कर देना, उसका मनोबल नीचे गिरा देना और अपनी नकारात्मक सोच थोप देना दूसरों पर, यह इन लोगों की प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है। तो बस ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। इनका कोई इलाज नहीं है। फूलें फरे न बैंत, जदपि सुधा बरसे जलद। ये तुलसी बाबा ने कहा है कि चाहे आसमान से अमृत की वर्षा हो जाए, बैंत कभी फूलते फलते नहीं है। इसी प्रकार ये जो सठ हैं, ये कभी सुधरते नहीं। तो इनकी बात हम अभी इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इन बातों को, जो हम आपसे कह रहे हैं, इन बातों को समझें, माने, गहराई से समझें, किसी की बात सुनकर नकारात्मक ना हो जाए, क्योंकि हम सच्चा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। ध्यान से समझिए। पहले बताते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियां, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक, फिर आपको बताएंगे शनिदेव की कुंडली में प्लेसमेंट के आधार पर आप कैसे जानें कि वो शुभ हैं या अशुभ हैं, और अंत में वह एक महामंत्र, एक महाशब्द जो आपको बोलना है रोज सुबह, और चमत्कार होते हुए खुद देखना है। तो ध्यान से समझिए सारी बातों को। सबसे पहले बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। सबसे पहली भविष्यवाणी कि आपको अचानक से किसी प्रकार की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा किसी भी प्रकार की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, आपकी व्यवहारिक जीवन की हो सकती है, आपकी कामकाजी जीवन की हो सकती है, यानी व्यावसायिक यात्रा या तीर्थ यात्रा हो सकती है। किसी भी प्रकार की यात्रा होगी, आपको 2 तरीके के नुकसान करवाएगी। एक तो आपका धन हानि होगी, पैसा आपका जाएगा। दूसरा आपके स्वास्थ्य की हानि होगी, किसी न किसी प्रकार से आपका स्वास्थ्य गिरेगा। खास तौर से आपको पेट के लेकर रोग परेशान करेंगे। तो आपको अगर हो सके तो अगले 5 से 7 दिनों में, खास तौर से इन 3 से 5 दिनों में यात्रा यदि कोई आती है तो उसे टालने का पूरा प्रयास करें। अगर धर्म के आधार पर कोई यात्रा है, यानी कि मंदिर जाना है या किसी देव स्थान, देवालय के दर्शन करने जाना है, तो वहां आप अवश्य जाना, क्योंकि वहां से तो आपका पुण्य का घड़ा भरेगा। स्वास्थ्य में हानि तो निश्चित होगी, परंतु पुण्य का घड़ा भरेगा तो आप कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे, दैवीय कृपा तो लेकर ही आएंगे। तो वहां आप जरूर जाना। अन्य जो आपकी यात्राएं हैं वे आपको परेशान ही करेंगे, तो उससे आपको बच के रहना। दूसरी भविष्यवाणी कि किसी के साथ आपका विवाद होगा, मनमुटाव हो जाएगा और झगड़ा भी हो सकता है। झगड़ा बढ़ भी सकता है और बात बहुत आगे तक पहुंच सकती है। किसी न किसी से आपका झगड़ा अवश्य होगा अगले 5 से 7 दिनों में, तो आपको सावधान रहना है। कारण इसका यह है कि आपके ऊपर काम का दबाव बहुत है। अभी काम के अनुसार आपको परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से मन में खीज है, झल्लाहट है, और आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, अथक प्रयास आप कर ही रहे हैं। इन प्रयासों के परिणाम ना प्राप्त हो पाने की वजह से आप थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं। तो इस वजह से आपको छोटी छोटी बातें दिल से लग सकती हैं किसी के द्वारा उकसाए जाने पर, क्योंकि आपको अक्सर उकसाया जाता है। आपके अपनों के द्वारा ही आपको उकसाया जाता है। जानबूझकर ऐसी बातें बोली जाती हैं जो आपको चुभ जाती हैं, अच्छी नहीं लगती। फिर आप अपना रिएक्शन देते हैं और बात बिगड़ जाती है। तो अभी आपको ऐसा नहीं करना है। जितना हो सके अपने ऊपर ध्यान केंद्रित रखें, अपने काम और आराम के बीच सही संतुलन बनाएं। ठीक है, हर चीज की अधिकता खराब होती है। अतिशयोक्ति सर्वथा वर्जते, शास्त्रों में कहा गया है। तो अतिशयोक्ति नहीं करनी है और एकाग्रचित रहें और अपने ऊपर ध्यान दें। लोगों से बहसबाजी ना करें, किसी प्रकार की फालतू चर्चाओं में शामिल ना हो, और हिस्से बंटवारे और पैसे के लेन देन की कोई भी बात हो उसे बड़ी समझदारी से हैंडल करें, वरना झगड़ा हो सकता है। तीसरी भविष्यवाणी आपके गिरने फिसलने की है। कहीं से गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है और किसी प्रकार का आपको नुकसान हो सकता है। कोई चीज आपकी खो सकती है, चोरी हो सकती है, कोई आपको ठग सकता है। मतलब कि एक झटका लगेगा आपको राहु की तरफ से, जो नकारात्मकता का होगा और आपका लॉस करवा देगा। तो आप सावधान रहेंगे तो इससे बच सकते हैं। देखिए, जब कोई बात कही जाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि यह होकर ही रहेगा। इसका प्रभाव आपके ऊपर पूर्ण रूप से हो सकता है, आंशिक हो सकता है, या आपकी सतर्कता की वजह से यह होते होते घटना बच भी सकती है। ज्योतिष में जो ग्रहों की स्थितियां हैं और जो भविष्यवाणियां हैं वे सांकेतिक होती हैं। वे आपको ऐसे बताई जाती है जैसे आप किसी सड़क पर जा रहे हैं और सामने आपको बोर्ड दिखा जहां लिखा है कि एक तीखा मोड़ है, तो आप अपने वाहन की गति को धीमा कर लेंगे तो वहां दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन यदि नहीं किया धीमा तो आप मोड़ नहीं पाएंगे और दुर्घटना हो जाएगी। तो अब मोड़ का मतलब है कि दुर्घटना होना।
यह दर्शाता है। लेकिन बोर्ड जो लगा है वह आपको पहले ही बता देगा कि दुर्घटना हो सकती है, तो समझ जाइए। ऐसे ही ग्रहों की स्थितियां पहले ही बता देती हैं कि सामान चोरी हो सकता है, कोई चोट लग सकती, कोई हादसा हो सकता है। समझ जाएंगे तो बच भी जाएंगे, तो डरने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नकारात्मक भविष्यवाणियां नहीं है, ये सत्य भविष्यवाणियां हैं। मानेंगे नहीं तो फिर खुद सहना पड़ेगा, तो फिर कहेंगे कि गुरुजी ने सही ही कहा था। बहुत से लोग यही कहते हैं कि आपने सही कहा था, ठीक है। तो ये संभल कर चलना है आपको। इसी के साथ साथ आप कोई भी नया प्रोग्राम, कोई भी नया व्यापार, किसी प्रकार का बड़ा बदलाव ना करें। अभी हाल फिलहाल स्थिति अच्छी नहीं है, और जितना हो सके उतना अपने काम पर, जो अभी आप कर रहे हैं उसी पर ध्यान दें। जो काम आप करना चाहते हैं उस काम की तैयारी पर पूरा ध्यान दें। बेहतरीन तैयारी करें, पूरे मन के साथ तैयारी करें, लेकिन उस काम को करने में उतावलापन बिल्कुल भी ना दिखाएं, जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। धैर्य से काम लें। यह आपके धैर्य की परीक्षा है, इंतजार की परीक्षा है। 18-19 तारीख से पहले आपको कोई भी नया कार्य, कोई भी बड़ा कार्य शुरू नहीं करना है। इसे आप याद रखिए। अपने हर कार्यक्रम में हम इस बात को कहते हैं, इसमें भी आपसे कह रहे हैं। इसी के साथ साथ अगली भविष्यवाणी आपकी यह रहेगी कि आपके कार्यस्थल पर काम का दबाव अचानक से बढ़ जाएगा। आपको ओवर टाइम करवाया जाएगा, आपको जबरदस्ती बुलाया जाएगा, हो सकता है छुट्टी के दिन भी आपसे कार्य करवाया जाए। तो ऐसे ओवर टाइम और काम की अधिकता की वजह से आपको थकान बहुत होगी, लेकिन यह आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने अभी धैर्य से काम लिया, मेहनत से काम किया, तो आपके उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे, आपके सीनियर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आप उनकी नजर में आ जाएंगे, और जल्दी ही आपके प्रमोशन का, आपकी पदोन्नति के आसार भी बन जाएंगे। आज की मेहनत कल सफल होने वाली है, रंग लाने वाली है, इसे आप याद करके चलिए। इसी के साथ साथ अगले 5 से 7 दिनों में आपको किसी गुरुजन की, किसी धार्मिक व्यक्ति की, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे जीवन की गहरी समझ है, अनुभव बहुत अधिक है और ज्ञान भी है उसके पास, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त इंसान से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त होगा। वह व्यक्ति आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा जो आपको बहुत अधिक काम में आने वाली हैं, आपको मानसिक शांति पहुंचाएंगे, आपके दिल को ठंडक पहुंचाएंगे, आपको अच्छा महसूस कराएंगे। देखिए, जीवन तो सभी जी रहे हैं, लेकिन ये जीवन सिर्फ जिए जा रहे हैं, एक अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं। किसी को कुछ मिल जाता है और किसी को कुछ नहीं मिल पाता है, तो मिलने वाला और नई चाह के लिए भागने लगता है, और जिसको नहीं मिल पा रहा वो अपनी उसी चीज की खोज में लगा रहता है, बिल्कुल कस्तूरी मृग की तरह, जो खुशबू की तलाश में जीवन भर भागता रहता है, लेकिन वह खुशबू तो उसके अंदर ही है। तो जिस खुशी, जिस आनंद की तलाश में हर इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है, वह आनंद उसके अंदर स्वयं विराजमान है। बाहर की चीजों से कभी कोई आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, खुशी प्राप्त होगी, और खुशी क्षणिक होती है। आपने कोई मोबाइल महंगा खरीद लिया, कार खरीद ली, घर खरीद लिया, कुछ समय तक आपको खुशी का एहसास होगा, परंतु बड़ी जल्दी यह खुशी गायब हो जाएगी। लेकिन आनंद, जिसकी आपकी आत्मन को तलाश है, आपके अंदर बैठे आत्मा को तलाश है, उस आनंद के लिए आपको स्वयं के अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी, खुद को जानना होगा। योग, प्राणायाम, आध्यात्म के माध्यम से, भगवान की भक्ति के माध्यम से। तो यह आपको कौन बताएगा? यह बताएंगे कोई गुरुजन, कोई ध्यानी व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति जिन्होंने आध्यात्मिक उन्नति हासिल की है। तो ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है, जिनकी बातें सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको जीवन जीने का एक नया ढंग, एक नया सलीका, एक नया तरीका प्राप्त होगा। ये कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव भविष्यवाणियां हैं। इन्हें आप समझ लेना। कम से कम 70 से 80% ये भविष्यवाणियां आपके जीवन में सच होने वाली है। शरीर के किसी एक भाग में दर्द हो सकता है, चोट लग सकती है, फिसल कर गिर सकते हैं, आपके हाथों से कोई चीज फिसल कर गिर सकती है, महंगी चीज या सस्ती चीज, ये आप देख लेना, समय बताएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। किसी की बातों में आकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, धोखा खा सकते हैं और ठगे भी जा सकते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहना है। आपको अच्छे बुरे की समझ करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, आप भले बुरे का ज्ञान उपयोग नहीं कर पाएंगे, दिमाग पर एक धुंध सी छाई रहेगी, करना बहुत कुछ चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, पता नहीं क्या है ऐसा कुछ जो आपको रोकेगा। तो ये तो थी आपके जीवन की कुछ जरूरी भविष्यवाणियां जिन्हें आपको जानना बेहद आवश्यक था। अब बात करते हैं शनि की। राशि चक्र का सबसे ताकतवर ग्रह, कलयुग का राजा और जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला, कि आपका आधार मजबूत करने वाला, आपको ज्ञान देने वाला, धैर्य का पाठ पढ़ाने वाला ग्रह। अच्छा भी है, बहुत बुरा भी है, दोनों बातें हैं। समझिए कैसे। शनि एक बूढ़ा ग्रह है, ध्यान का, वैराग्य का कारक है। जिन
राशि का स्वामी जैसे मकर और कुंभ राशि का स्वामी है, तो ये जातक अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ बैरागी हो जाते हैं, संसार से कटने लगते हैं, भगवान की भक्ति में डूबने लगते हैं। बहुत सारे कुंभ राशि के और मकर राशि के जातक इस बात को समझ पाएंगे कि वे अध्यात्म की गहरी समझ रखते हैं, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी शनि है। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, जिसमें 10वीं दृष्टि अच्छी मानी जाती है, तीसरी और 7वीं ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती हैं। अब दृष्टियों की बात करें तो तीसरी जो दृष्टि होती है शनि की, यह सिखाती है कि आपको जिस भी भाव में पड़ रही है आप अपनी कुंडली उठाकर देखिए और शनि की स्थिति देखिए। मान लेते हैं कि आपके लगन में ही शनिदेव बैठे हुए हैं, यानी पहले भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो तीसरी दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव में। तृतीय भाव आपके भाई बहनों का है, परिवार का है, आपके संघर्ष का है, तो आपको मेहनत करना सीखना है, स्ट्रगल करना सीखना है, परिवार के साथ संतुलन बनाना है, खास तौर से भाइयों के साथ। यात्राओं पर भी आपको जाना पड़ सकता है, कोई काम ऐसा मिल सकता है जो यात्राओं से जुड़ा होगा, लेकिन उसमें भी आपको बहुत ही मेहनत और स्ट्रगल से आगे बढ़ना है, संघर्ष का भाव होता है यह। और यहाँ पर तीसरी दृष्टि भी संघर्ष की होती है, यानी कि यहाँ पर शनिदेव आपके संघर्ष को बढ़ा देंगे। इसी के साथ साथ शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, और सप्तम की दृष्टि शनि की कहती है कि आप अभी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ सीखना है। यानी कि वैवाहिक जीवन, पिछले जन्म में आपकी किसी गलती की वजह से आपका वैवाहिक जीवन टूटा होगा, आपका जीवन साथी आपसे रूठा होगा, आपने किसी प्रकार का अन्याय किया होगा उसके साथ, तो इस जन्म में आपको वैवाहिक जीवन को चलाने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपका जीवन साथी आपको परेशान कर सकता है, उकसा सकता है, आपका दिमाग खराब कर सकता है, लेकिन तब भी आपको अपने जो दाम्पत्य जीवन है उसे संतुलित करने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। यानी ये सीखने की दृष्टि होती है, यहाँ आपको सीखना है। 10वीं दृष्टि आपकी, 10वीं दृष्टि जो है वो आपके 10वें भाव में ही पड़ेगी, और 10वां भाव कर्म का भाव होता है, या निस्वार्थ सेवा का भाव होता है। यानी कि आप कोई भी काम धंधा व्यापार करें, उसमें चैरिटी अवश्य करें, यानी कि दान धर्म का अपना जो भाग है वह निकाल कर अवश्य रखें, और अपने काम को अपनी पूजा समझ कर करें। कार्य ही पूजा है, यह भाव लेकर करें, और भगवान को सारी अपने जीवन के जो कार्य हैं, आपके बिजनेस हैं, नौकरी है, जो भी है, भगवान को समर्पित करके करें। लालच बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह निस्वार्थ सेवा का भाव है। तो अब आपने समझा कि शनिदेव जहां बैठे हैं वहां से तीसरी, और एक बात याद रखना कि जिस भाव में शनिदेव बैठे हैं उस भाव को अनुशासन, यानी कि आपके अगर लगन में शनिदेव बैठे हैं तो आपके खुद के, यानी आपको शारीरिक अनुशासन, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, समय से सोना जागना और संतुलित भोजन करना, उल्टा सीधा नहीं खाना, और प्राणायाम, योग आदि करना और व्यायाम करना, ये सारी चीजें आपको अपने जीवन में रखनी ही होंगी, वरना आप कभी सफल नहीं हो सकते, बीमार ही बने रहेंगे, रुग्ण काया लेकर घूमते रहेंगे इस संसार में, और शनिदेव को कोसते रहेंगे। यानी यह अनुशासन, जहां शनिदेव बैठते हैं वहां अनुशासन, तीसरी दृष्टि जहां डालते हैं वहां कठोर परिश्रम, और 7वीं दृष्टि जहां डालते हैं वहां आपको बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि वहां पिछले जन्म में आपने अपना कुछ बिगाड़ा था। और 10वीं दृष्टि जहां डालते हैं वहां निस्वार्थ सेवा आपको करनी है। इस प्रकार शनिदेव का स्वभाव होता है, इस प्रकार से आप चलेंगे तो आपको बड़ा लाभ पहुंचाएंगे शनिदेव, आपके अनुकूल हो जाएंगे, उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम समझते हैं कि शनिदेव कब अच्छे और कब बुरे होते हैं। तो अब आपको अपनी कुंडली में यह देखना है कि शनि जहां पर लिखा हुआ है, शनि देव लिखे हुए हैं, क्या वहां पर 7 नंबर लिखा है? यदि 7 नंबर लिखा है तो शनिदेव आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि शनिदेव उच्च राशि में मौजूद हैं। अब आपको शनिदेव का उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है, शनिदेव आपको लाभ पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। इसी प्रकार यदि शनिदेव जहां बैठे हैं आपकी कुंडली के भाव में, जिस भी भाव में बैठे हों, वहां पर आप देखिए कि 1 नंबर लिखा है क्या? यदि 1 नंबर लिखा है तो समझ जाइए शनिदेव नीच के हैं, आपको बहुत कष्ट पहुंचाएंगे, बहुत पीड़ा पहुंचाएंगे। तो आपको शनिदेव के उपाय करने ही होंगे, हर हालत में करने होंगे। लेकिन शनिदेव का उपाय शनिदेव के मंदिर में जाकर मत करना, क्योंकि वहां पर शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, तो आपको और अधिक कष्ट प्राप्त होंगे। तो आप बेहतर होगा कि पीपल के वृक्ष के नीचे शनिदेव के उपाय करें, तो उपाय फलित होंगे। और अपने घर की जो पश्चिमी दिशा है वहां पर शनिदेव के नाम से एक चौमुखी दीपक सरसों के तेल का अवश्य जलाएं। आपका शनि का जो प्रभाव है वह अनुकूल होने लगेगा। लेकिन फिर भी शनिदेव की पीड़ाएं तो आपके जीवन में रहेंगी ही रहेंगी। अब एक चीज आपको और देखनी है कि आपकी कुंडली के 3, 6, 10 और 11, यानी कि अपनी कुंडली में आप गिने 1, 2, 3, 4 करके भाव, तीसरे भाव में, 6वें भाव में, 10वें भाव और 11वें भाव में यदि शनिदेव बैठे हैं तो आपके लिए अपने आप शुभ हो जाते हैं।
छठवां भाव जो है वह रोग कारक होता है, शत्रु कारक होता है, शत्रुओं का शमन कर देते हैं, रोग कारक नहीं रहता, जातक स्वस्थ हो जाता है। तो ये भाव में जब शनिदेव बैठते हैं तो बहुत ही शुभ फल देते हैं। तो यहां पर जब शनिदेव बैठे तो आपको शनि का उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत 1, 2, 5, 7 यानी कि प्रथम, द्वितीय, पंचम और सप्तम भाव में यदि शनिदेव बैठे हैं तो आपके लिए अशुभ फल देने वाले हैं। अब आपको शनिदेव का उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार 4, 8 और 12 में यदि शनिदेव बैठ गए हैं तो ये प्रबल अनिष्ट कारक होते हैं। ऐसे में आपको शनिदेव की भयंकर पीड़ाएं सहनी पड़ेंगी। हर काम बनते बनते बिगड़ेगा, काम बनेंगे ही नहीं और अंत में यानी अंतिम बिंदु पर जाकर आपके काम रुक जाएंगे या असफल ही हो जाएंगे। तो आपको शनिदेव के फिर लगातार उपाय करने चाहिए इन स्थितियों में। और भी बहुत सारी स्थितियां होती है जिनसे शनि के शुभ अशुभ परिणामों को देखा जाता है, लेकिन फिलहाल हमने मोटे मोटे तौर पर आपको बता दिया है। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, चीजों को नोट कर सकते हैं, अपनी कुंडली में आप खुद जान सकते हैं कि शनिदेव आपके लिए शुभ हैं या अशुभ हैं। अब इतने के बावजूद भी यदि आपको कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या शनिदेव शुभ हैं या अशुभ हैं, क्योंकि अभी देखो शनि की स्थिति ज्यादा नाजुक बनी हुई है। हर व्यक्ति आज के समय में शनिदेव से पीड़ित है, क्योंकि शनि राहु की युति हर एक की कुंडली में बनी हुई है। तो अब ऐसे में सही निर्णय ले पाने में आपको शायद कठिनाई हो रही हो, और शनि से लाभ तो सभी लेना चाहते हैं, क्योंकि शनि ही तो मनी है। याद रखना कि पूरी कुंडली में अगर आपको सबसे ज्यादा धन दौलत कोई एक ग्रह दे सकता है तो वह बुध शुक्र नहीं है, सूर्य और गुरु भी नहीं है, राहु भी नहीं है, वह है शनि। इसीलिए शनि को मनी कहा जाता है, शनि धन कारक है। तो शनि से लाभ सबको चाहिए, और सबसे पहले शनि की पीड़ा में कुछ भी चिंता है तो वह धन ही है, इसका ध्यान रखना। तो आपको शनि के लाभ कैसे मिलेंगे? अब चाहे शनि आपकी कुंडली में शुभ हैं या अशुभ हैं, कौन इतनी सिरदर्दी करे, हमें तो सीधा सीधा एक उपाय दे दीजिए। तो वही उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं। याद रखिए कि शनि देव का अपनी पत्नी के साथ एक अजीब सा आंकड़ा है। उनकी पत्नी ने ही, नीलमंदा जिनका नाम है, नीला देवी भी जिनका नाम है, उन्होंने ही शनिदेव को श्राप दे दिया था। लेकिन बाद में श्राप देने के बाद शनिदेव ने उन्हें माफ भी कर दिया, क्योंकि शनिदेव बहुत भोले भाले हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को कोई भी पलट का श्राप नहीं दिया, ना ही निवेदन किया, उनके श्राप को बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया। तो उनकी पत्नी को बड़ा ही ग्लानि का भाव उत्पन्न हुआ उनके हृदय में कि उनसे कितना बड़ा पाप हो गया। तो उनके अंदर जो नकारात्मकताएं थी, वे नकारात्मकताएं 8 रूपों में प्रकट हो गई, और उन नकारात्मकताओं को शनिदेव ने स्वीकार कर लिया। देखिए कितने भोले वाले शनिदेव हैं यहाँ पर कि अपनी पत्नी के नकारात्मक रूपों को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो अब ऐसे में नियम यह बन जाता है कि जो भी व्यक्ति शनिदेव की पत्नी की 8 नकारात्मक स्वभाव, यानी इन्हें भी 8 पत्नियां कहा गया है शनिदेव की, इनका नाम सुबह सुबह लेता है तो उसके जीवन से शनिदेव का हर एक प्रकार का कष्ट कटता ही कटता है। चाहे शनिदेव आपकी कुंडली में शुभ हो अशुभ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यह एक ऐसा मात्र उपाय है जो कभी भी गलत परिणाम नहीं देता है। यानी कि जैसे हम मंदिर में जाने का उपाय या दीपक जलाने का या पीपल के नीचे दीपक जलाने के उपाय को ना बोलते हैं कि इन उपायों को बिना सलाह के ना करिए, लेकिन इस एक उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इसका परिणाम तुरंत प्राप्त होता है। आप सुबह सोकर जैसे ही जागे, अपने ही बिस्तर पर बैठकर कराग्रे मंत्र वगैरह जो क्रियाएं हैं उन्हें करने के बाद मन में इस एक मंत्र का जाप करें जिसमें शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम आ जाते हैं। केवल एक बार आपको बोलना है और शनिदेव को प्रणाम करना है और अपने बिस्तर को छोड़ना है और अपने काम शुरू करने हैं। और आप इसका प्रभाव पहले दिन से ही अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो क्या है वह शनिदेव की 8 पत्नियों का नाम का स्वरूप, कैसे लेना है, ध्यान से समझिए। मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है और हम बोल कर भी आपको बता देते हैं। तो ध्यान से देखिए, मोबाइल की स्क्रीन पर हम बोलने जा रहे हैं इन नामों को। ध्वजनी, धामिनी, चैव कंकाली, कलह प्रिया, कंटकी, कलही, चाथ, तुरंगी, महसी, अजा। ये शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम हैं। अब शनिदेव से निवेदन है, शनेर नामानि पत्नीना मेतानि सम जपम पुमान, दुखानि नाशये नित्यम, सौभाग्य मेधते सुखम। यानी कि आपको ये 2 श्लोक हैं, इन्हें बोलना है। इनमें शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम हैं, साथ ही साथ शनिदेव से निवेदन है कि आप हमारे दुखों का नाश करें। पहले दिन से ही इसका प्रभाव आप अपने जीवन में महसूस करेंगे, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं।
हाँ, भाव आपका गहरा जरूर होना चाहिए। फॉर्मेलिटी के लिए, यूं ही दिखावे के लिए आप कुछ भी बोल देंगे और देवता प्रसन्न हो जाएंगे, ये भ्रम आप बिल्कुल मत पालना। इससे तो बेहतर है आप करना ही नहीं। तो चलिए बंधुओं, यहां तक जो बातें हमने आपको बताई हैं, उन बातों को गहराई से समझकर अपने जीवन में उतारना। आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ये हमारे अपने अनुभव हैं और हमने हजारों लोगों पर ये आजमाए हैं, सबको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले हैं। तो अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे या कुंडली विश्लेषण कराना है तो हमने नंबर वीडियो में दे रखा है, इन नंबरों पर फोन करिए, हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको दे देंगे और एक्यूरेट उपाय, बिल्कुल सटीक उपाय आपको दे देंगे, जिससे कुछ ही दिनों में आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।